Okay, students, let's start our lecture. Chapter number 1, Function and Limits. And subtopic is exercise number 1.3. Today is our target question number 3. That is basically by you, जो उसके questions हैं वो हम एक relation, एक formula है जो आप grade 12 में first time read out करें उसको use करके solve करेंगे. That is sandwich theorem. The proof of sandwich theorem is also very important according to the Federal Court point of view. But इस online classes में I just target to use that formula in practical way, means on questions. So question number 3 on exercise number 1.3 जो है वो आपके पास सारे उसके जितने भी पार्ट्स हैं बेसिकली देयर आर 12 पार्ट्स और वो सॉल्व होते हैं बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. टॉपिक चैप्टर नंबर 1, लिमिट्स, सॉरी फंक्शंस एंड limits. Subtopic exercise number 1.3 and question number is 3. Question number 3 के 12 parts हैं and मैं इसमें से आपको कुछ parts करवाऊंगी like part number 1, part number 5, part number 9, 9 and part number 10. जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके लिए होम असाइनमेंट है फॉर प्रैक्टिस. इफ़ अगर आपको पार्ट्स को करते हुए इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. पार्ट नंबर 1, लिमिट x approaches to 0 sin 7x divided by x. Solution इसका स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जस्ट रिकॉल दैट सैंडविच थ्योरम जिसमें आपने यूज किया था बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम. Theorem that is limit x approaches to 0, sorry theta approaches to 0 because what theta form में था sin theta by theta is equals to 1. इट्स मीन आप इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को अगर गौर से देखें तो जो आपके पास एंगल है इफ वही वैल्यू आपके पास अगर डिवाइड हो रही है एंड द लिमिट इज अप्रोचिंग टू 0 तो बाय अप्लाइंग दिस थ्योरम यू गेट द आंसर 1. सो इन दिस केस इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें द एंगल ऑफ साइन इज 7x एंड आपके पास डिनोमिनेटर में जो है वो x है. तो आपके पास अगर एंगल ही जैसी टर्म इसके साथ डिवाइड करनी हो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 7 ताकि आप उस पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सके बिकॉज एंगल एंड डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना ज़रूरी है. तो इस स्टेप में आपने ये किया कि आपने 7 को मल्टीप्लाई भी कर दिया बिकॉज आपको 7 चाहिए था. x तो इसमें ऑलरेडी है और x एक वेरिएबल है. वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, कांस्टेंट नंबर्स को हम कर सकते हैं. साइन 7x डिवाइडेड बाय into 7. ठीक है, नाउ अप्लाइंग बाय लिमिट अप्लाई किया हमने. नाउ अप्लाइंग बाय सैंडविच थ्योरम आपको पता चल गया देयर इज 7 साइन 7x एंड डिवाइडेड बाय 7x. एंगल भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, मतलब जो एंगल है वही उसी के साथ डिवाइड हो रहा है. तो अप्लाई बाय अप्लाइंग सैंडविच थ्योरम आपके पास जो है आंसर इसका 1 आ जाएगा एंड आप 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1s are 7. यू गेट द आंसर 7 इन दिस. ओके, is it clear to everyone? Hopefully clear हो चुका होगा. Just note down. Okay. Next question जो हमें करवाना है that is part number 5 of question number 3. Part number 5 is limit x approaches to 0 sin ax
डिवाइडेड बाय साइन वी एक्स। अगेन आपको यहाँ पे लिमिट नजर आ रही है, दैट इज अप्रोचिंग टू जीरो, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है दैट इज साइन इन न्यूमिनेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। बट आपको सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने के लिए अगर हम पहले स्टेप में तो ये लिखेंगे बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। क्या रिक्वायर्ड होगा, सैंडविच थ्योरम है क्या बेसिकली, वो है लिमिट उसमें थीटा इज अप्रोचिंग टू जीरो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल्स टू मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा के साथ जो एंगल होगा उसी एंगल के साथ डिवाइड हो रहा होगा, और लिमिट इज अप्रोचिंग टू जीरो, देन यू गेट द आंसर 1। बट इन दिस केस आपके पास साइन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, बट उनके एंगल्स ना ही तो इसके साथ डिवाइड हो रहे हैं ना ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट्स मीन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बिकॉज हमें ए एक्स इसका डिनोमिनेटर में चाहिए और इसका बी एक्स डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग and dividing ax एंड बी एक्स। ए एंड बी एक्स को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और कुछ इसको इस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे, साथ रीअरेंज करते हुए भी, लाइक एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब आपको यहाँ पे साइन ए एक्स के नीचे आपको डिनोमिनेटर चाहिए था, डिवाइडिंग ए एक्स एंड मल्टीप्लाई ए एक्स। सिमिलरली आपको इस साइन बी एक्स का डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसको हमने सेपरेट किया तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस वन साइन बी एक्स। अब इसके डिनोमिनेटर में आपको बी एक्स चाहिए, तो बी एक्स इसके डिवाइड भी कर दिया और इस साइड पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये होल पे लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 में इसको थोड़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बाद में करवा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है लिमिट साइन x approaches to 0 sin ax by bx sin bx। ऑफ कोर्स आपको लिमिट x अप्रोच कर दिया 0 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और साइन में मौजूद है, तो यू हैव टू नो कि जब इस तरह लिमिट x को अप्रोच कर रही होती है और फंक्शन साइन में मौजूद होता है, तो आपने वहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ थ्योरम लगाना है, दैट इज सैंडविच थ्योरम। सो बाय अप्लाइंग सैंडविच थ्योरम इज लिमिट थीटा इज अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, मीन्स जो यहाँ एंगल होता है उस एंगल को यहाँ पे डिवाइड करना होता है, देन दैट इज इक्वल्स टू 1। सो इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ साइन एक्स और साइन बी एक्स है, बट इनके एंगल्स डिवाइड नहीं हो रहे, तो इट्स मीन यू हैव टू मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड द एंगल ऑफ दीज टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मींस ए एक्स एंड बी एक्स। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया, साइन एक्स के डिनोमिनेटर में चाहिए था ए एक्स के, तो ए एक्स उसके साथ डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी। सिमिलरली साइन बी एक्स को डिनोमिनेटर में चाहिए था, बी एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट अप्लाई करने के बाद by applying limit x approaches to 0 sin ax पे separately apply करने sin ax by ax, and similarly separately apply करें sin bx के लिए, that is 1 over sin x approaches to 0 sin bx by bx, and आपके पास जो terms बच गई थी that is ax in numerator and bx in denominator। अब इसमें x और x तो cancel हो जाएगा, this value is equals to 1 according to this sandwich theorem। okay, by multiplying 1 multiply 1 and लिमिट अप्लाई हमने की इस पे भी, और सेकंड वाले पे अभी आपने लिमिट अप्लाई की सैंडविच थ्योरम की, तो यू गेट द आंसर 1 into 1। तो जब इसको a by b के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका इसका आंसर जो है a by b आ गया। आज आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स तक आपने इनका काम करना है। बेसिक इसके हैं तो 12 पार्ट्स, लेकिन आप 5 तक काम कर लें, उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है।